समानांतर ब्रह्मांड की खोज की नहीं। नासा ने एक ब्रह्मांड नहीं पाया है जहां समय पीछे की ओर भागता है। क्या एक समानांतर ब्रह्मांड है जहां समय पीछे की ओर चलता है? नासा के वैज्ञानिकों के लिए खोज को जिम्मेदार ठहराते हुए कई समाचार रिपोर्ट सुझाव दे रहे हैं। हालांकि इसने निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को उत्साहित किया है, लेकिन वास्तव में यह सच्चाई से बहुत दूर है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा कणों के प्रमाण पाए हैं जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को परिभाषित करते हैं, और एक समानांतर ब्रह्मांड को केवल उन्हें समझाने के संभावित सिद्धांतों में से एक के रूप में सुझाया गया है, बिना किसी ठोस सबूत। क्या हुआ? यह सब न्यू साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ, जब खगोल वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग के बारे में पता चला। अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना ANIT एक दूरबीन है जिसमें एक विशाल गुब्बारे से जुड़े रेडियो एंटेना शामिल होते हैं जो लगभग 3.7 km के बहुत अधिक ऊंचाई पर अंटार्कटिका पर मंडराते हैं। यह हवाई अमरोहा विश्वविद्यालय के पीटर गोरम के नेतृत्व में एक बहु विश्वविद्यालय संघ द्वारा चलाया जाता है। ANIT को इतना अधिक भेजा गया था कि यह CNIT के अनुसार अंतरिक्ष से न्यूट्रिनो नामक उच्च ऊर्जा कणों का पता लगाने में सक्षम था। टेलीस्कोप इन न्यूट्रिनो को अंतरिक्ष से आकर अंटार्कटिका में बर्फ की चादर से टकरा सकता है। ANIT ने इन कणों का पता लगाया, लेकिन अंतरिक्ष से आने के बजाय न्यूट्रिनो पृथ्वी की सतह से बिना किसी स्रोत के आते पाए गए। ये विरोधाभास 2016 में हुआ था, फिर 2018 में, लेकिन कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं था। विसंगति पर कोई स्पष्टता नहीं। CNIT ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी के मानद साथी रोना एकर्स के हवाले से कहा, 4 साल बाद ANIT द्वारा देखी गई विषम घटनाओं की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत निराशाजनक है। हाल ही की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक समानांतर ब्रह्मांड के प्रमाण ANIT के निष्कर्षों पर आधारित प्रतीत होते हैं जो कम से कम 2 साल पुराने हैं। अंटार्कटिका में एक और न्यूट्रिनो वेधशाला, जिसे आइस क्यूब कहा जाता है, जो विस्कोंसिन मेडिसन विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। ANIT के निष्कर्षों पर एक जांच की गई और इसने द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक पेपर प्रकाशित किया। शोधकर्ताओं ने जनवरी में कहा था कि अन्य संकेतों के लिए अन्य स्पष्टीकरण संभव था। विदेशी भौतिकी को शामिल करना विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिकी का मानक मॉडल इन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता है। एक्सोटिक भौतिकी वह होगा जहां एक समानांतर ब्रह्मांड का यह सिद्धांत बातचीत में फिट बैठता है। WUS-19 ने बताया कि यह भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के बाहर कई सिद्धांतों में से एक है, जिसे इसके संभावित कारण के रूप में देखा गया है। संभावना ये क्या है? आइस क्यूब शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि विचित्र बंधों पर मुख्य परिकल्पनाओं में एक ज्योतिषीय स्पष्टीकरण एक न्यूट्रिनो स्रोत की तरह शामिल है, एक व्यवस्थित त्रुटि जैसे डिटेक्टर में कुछ के लिए लेखांकन नहीं, या मानक मॉडल से परे भौतिकी। हमारे विश्लेषण ने अनोमालस एंटेना घटनाओं के केवल शेष मानक मॉडल खगोलीय विवरण को खारिज कर दिया। अब अगर ये घटनाएं वास्तविक है और न केवल डिटेक्टर में विषमताओं के कारण है, तो वे मानक मॉडल से परे भौतिकी की ओर इशारा कर सकते हैं। एलेक्स पी जुटो ने कहा, द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित पेपर पर एक लीड। इसका मतलब है कि 2 संभावनाएं हैं जिनमें से एक सिर्फ एक त्रुटि हो सकती है। जब वैज्ञानिक कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं तो त्रुटियां वैज्ञानिक प्रयोगों का एक हिस्सा होती है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने जो कहा है उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि ये खगोलविदों के लिए एक रोमांच का समय है, जो विसंगति की स्पष्ट समझ पाने के लिए अधिक एक्सपोजर और संवेदनशीलता के साथ एक स्पष्टीकरण और भविष्य के प्रयोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक समानांतर ब्रह्मांड की इच्छा रखने वाले लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि सबूतों की कमी है और वैज्ञानिक इसे एक खोज कहने के लिए तैयार नहीं है। नवीनतम तकनीक, समाचार और समीक्षाओं के लिए ट्विटर, फेसबुक और गूगल समाचार पर सॉफ्टनेक्स इंडिया का फॉलो करें। गैजेट्स और टेक के नवीनतम वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।